बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है और इसको तमाम कलामों पर फजीलत हासिल है। कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि कुरान ईमान वालों के लिए हिदायत है, बल्कि कुरान हिदायत के साथ साथ बीमारी से शिफा भी है। अल्लाह ताला ने इसमें मोमिनों के लिए शिफा रख दी है। आज हम आपको दो छोटी छोटी सूरतों के बारे में बताने जा रहे हैं कि इनके पढ़ने की वजह से कैसे आप बीमारियों से निजात पा सकते हैं। ना सिर्फ बीमारियों से शिफा पा सकते हैं, बल्कि इन सूरतों की तिलावत की वजह से और भी फजीलतों के मुस्तहिक ठहर सकते हैं। दोस्तों, एक रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मर्तबा सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़कर दम किया करते थे, क्योंकि इनमें बीमारियों के लिए शिफा है। सहाबा इकराम भी बीमारियों के इलाज के लिए कुरान पाक पढ़कर दम किया करते और फिर अल्लाह शिफा भी दे देता। दोस्तों, ये दोनों सूरतें छोटी भी हैं और आसान भी, और तकरीबन हर किसी को याद भी होती हैं, लेकिन इन सूरतों के इस फायदे के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यही वजह है कि हम लोग डॉक्टरों के पास भागते भागते नहीं थकते, हर तीसरे दिन डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर हम यकीन नहीं करते और ना ही अमल करते हैं। इस आसान अमल को रात को सोने से पहले जब बिस्तर पर लेटें तो अपना मामूल बना लें। इंशाल्लाह डॉक्टरों के चक्कर से जान छूट जाएगी, और इसके अलावा आप एक फजीलत के मुस्तहिक भी हो जाएंगे, जो कि हदीस शरीफ में बयान हुई है। इस फजीलत के बारे में हम आपको आगे चलकर बताएंगे। दोस्तों, ये बात पक्की है, जिसका कुरान से ताल्लुक नहीं, अल्लाह ताला उसे बीमारियों में डाल देता है। जैसा कि हदीस शरीफ में आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इंसानी दिलों पर जंग लग जाता है जैसे लोहे को पानी लगने से जंग लग जाता है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी चीज़ है जो इसको साफ करती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को करीब से याद करना और कुरान करीम की तिलावत करना। नाजरीन, इस हदीस से हमें मालूम हुआ कि इंसान के दिल को भी लोहे की तरह जंग लग जाता है, और इंसान के दिल को जंग लगने का मतलब ये है कि दिल बीमार हो जाता है। इसकी बीमारी की कई वजह होती हैं, जैसे ये कभी उसके दिल पर दुनिया, मखलूक और नामहरम की मोहब्बत गालिब आ जाती है, और कभी दूसरी बीमारियां इसके दिल को जकड़ लेती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दवा भी बताई है। इन बीमारियों का इलाज मौत को याद करना है और कुरान करीम की तिलावत है। जो बंदा ये महसूस करे कि उसका दिल बीमार हो गया है, उसके दिल पर जंग लग गया है, तो उसको चाहिए कि वो कुरान पाक से अपना ताल्लुक मजबूत कर ले। दूसरी हदीस का ये मफहूम है कि जब मुसलमान बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है। जब दूसरा गुनाह करता है तो दूसरा नुक्ता पड़ जाता है। फिर गुनाह करते करते उस शख्स का दिल सियाह हो जाता है, यानी काला हो जाता है, और फिर उस शख्स पर हक और हिदायत की बात असर नहीं करती। इसलिए ज़रूरी है अपने दिल को साफ रखने के लिए कुरान करीम की तिलावत की जाए, इस्तग़फ़ार की कसरत की जाए और मौत को सामने रखकर ज़िंदगी बसर की जाए। दोस्तों, जिस दूसरी हदीस की हम बात कर रहे थे वो ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को 10 आयतों की तिलावत करे उसका नाम गाफिलीन में नहीं लिखा जाएगा, और जो शख्स 50 आयतों की तिलावत करे उसका नाम ज़ाकिरीन में लिखा जाएगा, यानी जो खुदा को याद करते हैं। और जो शख्स 100 आयतों की तिलावत करे उसका नाम कानितीन यानी इबादत गुजारों में लिखा जाएगा, और जो शख्स 200 आयतों की तिलावत करे उसका नाम खाशिहीन यानी कि खुदा के सामने मतवासे हो, इन लोगों में लिखा जाएगा, और जो शख्स 300 आयतों की तिलावत करे उसका नाम शहादत मंदों में लिखा जाएगा। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि जिस शख्स ने आखिरी 2 सूरतों को रात को सोने से पहले पढ़ने का मामूल बना लिया तो बीमारियों से शिफा के साथ साथ वो एक फजीलत का भी मुस्तहिक हो जाएगा,
کیونکہ ان دو صورتوں کی آیت 10 سے 11 بنتی ہیں، لہٰذا وہ شخص جو ان کو رات کو سونے سے پہلے اہتمام سے تلاوت کرنے کو معمول بنائے گا وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ یہ چھوٹے سے عمل کرنے سے انسان کو کتنے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان سے محروم رہتے ہیں۔ لیکن اب آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے، اس لیے اب اسے اپنا معمول بنا لیں، اور جن بھائیوں اور بہنوں کو بڑی صورتیں یاد ہیں وہ تو زیادہ سے زیادہ آیت کی تلاوت کا اہتمام کریں تاکہ زیادہ کمائی کر سکیں، کیونکہ قرآن کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حرف ہیں، لہٰذا اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور الف لام میم کے معنی ہمیں تو کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا، اور سورۃ البقرہ اور آل عمران پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ یہ روایت ہے مسلم شریف کی۔ چنانچہ جو لوگ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوگا۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ دوستو، قرآن مجید سراپائی شفا اور رحمت تو ہے ہی، لیکن اس میں 6 عدد آیتیں شفا بھی قرآن پاک کا حصہ ہیں، جس میں سورہ توبہ کی آیت 14 کہتی ہے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے مومنین کے سینے کو۔ سورہ یاسین کی آیت 57 کہتی ہے سینوں میں جو تکلیف ہے ان سے شفا ہے۔ سورہ انعام کی آیت 69 کہتی ہے کہ ان کے پیٹوں سے نکلتی ہے پینے کی چیز جس کے مختلف رنگ ہیں اور لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ سورہ نجم کی آیت 82 کہتی ہے قرآن میں ہم ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ سورہ شورا کی آیت 80 کہتی ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے، اور قرآن میں ہم ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورہ فصلت کی آیت 44 کہتی ہے فرما دیجئے کہ آپ مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہیں۔ اس لیے ہم اپنے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ضرور کرائیں، لیکن ساتھ میں اللہ کے کلام پر مکمل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہوں۔ جب ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ قرآن کی تلاوت سے ہمیں شفا اور سکون ملے گا، ہمارے اندر سے سستی اور کائلی ختم ہو جائے گی، ہمارے دل اور بدن کو طاقت ملے گی، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی برکات سے فائدے حاصل کیے، ہمیں بھی ویسے ہی فائدے حاصل ہوں گے۔